हम सभी भारतीय इस तथ्य से पूर्णतः अभिज्ञ हैं कि 1025 में गजनबी के सुल्तान मोहम्मद के निरंतर आक्रमण के बाद भारत के अपराजय छवि को बहुत गहरी क्षति पहुंची थी। सभी को पता है कि कैसे गजनबी के सुल्तान मोहम्मद ने पवित्र सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। हम सब इस तथ्य से भी अवगत हैं कि महमूद गजनबी के निरंतर आक्रमण के कारण भारत पर मोहम्मद गौरी जैसे तुर्क सुल्तानों का प्रभुत्व जमाना सरल हो पाया था। पर इस तथ्य की कोई चर्चा नहीं करता कि क्यों मोहम्मद गौरी भारत में अपने पांव जमाने में 1175 में ही सफल हो पाया और उन 150 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि कोई भी विदेशी आक्रांता भारत में अपने पांव जमा सकने का दुस्साहस नहीं कर सका। नमस्कार दोस्तों, द स्पिरिचुअल हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसा इतिहास जिससे आज भी अधिकांश भारतीय अभिज्ञ है। आज हम बताएंगे बहराइच के उन ऐतिहासिक युद्ध का जिसमें क्षेत्र, राज्य और भारत बंधनों से ऊपर उठकर भारत के वीरों ने महमूद गजनबी के भतीजे और क्रूर आक्रांता गाजी सैयद सलार मसूद को युद्ध में पराजित कर सनातन भारत को पुनर्स्थापित किया। यह कहानी शुरू होता है 1111 में, जब अजमेर के मुसलमानों ने गजनबी के सुल्तान मोहम्मद से स्थानीय हिंदू राजाओं के विरुद्ध सहायता मांगी। महमूद ने उनके मांगों को स्वीकार करने के उपलक्ष्य में यह शर्त रखी कि अपने खुद के उद्देश्य में स्थानीय लोग उसका भी नाम लेंगे जो इसके प्रभुत्व को अजमेर पर स्थापित करेगा, जो कि अजमेर के मुसलमानों ने सहर्ष स्वीकार किया और महमूद के विश्वासपात्र सेनापति दाऊद बिन अत्ताउल्लाह हल्बी सालार ने जल्द ही अजमेर के राजाओं को पराजित कर पूरे अजमेर को सुल्तान के अधीन कर दिया। उसके प्रदर्शन से प्रसन्न होकर सुल्तान मोहम्मद ने अपने बहन का निकाह सालार साहू से तय कर दी। इस दंपत्ति से 1014 में पैदा हुआ सैयद सलार मसूद, जो अपने मामा की तरह ही क्रूर और महत्वाकांक्षी था। सैयद सलार मसूद प्रारंभ से ही काफी उग्र स्वभाव का आक्रांता था, जिसका केवल एक ही मकसद था, सिंधु पर पहुंचे और भारत पर अपनी ध्वजा फहराना। कहा जाता है कि इन्हीं के सलाह पर सुल्तान महमूद ने अपने वजीर ख्वाजा हसन में मेहंदी को अनसुना करते हुए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सैयद सलार मसूद ने सुल्तान महमूद से सिंधु पार कर भारतवर्ष में अपना राज्य स्थापित करने की अनुमति मांगी। केवल 16 वर्ष की आयु में सैयद सलार मसूद ने पहले मुल्तान, फिर दिल्ली और मेरठ कन्नौज होते हुए बनारस तक अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद बहराइच से उसे विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु अंत समय पर उसके पिता सलार साहू ने युद्ध का पासा पलटते हुए विद्रोहियों के इस समूह का दमन कर दिया। सुल्तान महमूद ने जो अत्याचार और निरंकुशता की रीति का प्रतिपादन किया था, उससे सैयद सलार मसूद ने नया आयाम दिया। मसूद का लक्ष्य था पूरे भारतवर्ष को इस्लाम के अधीन करना, परंतु कालचक्र ने तो इसके लिए कुछ और ही लिखा था। बहराइच से थोड़ी ही दूर सरायत्री का राज्य था, जहां के राजा मोरध्वज ने स्थानीय राजाओं के साथ मिलकर सैयद सालार मसूद के विरुद्ध विद्रोह किया था। हालांकि सैयद सालार साहू गाजी के आगमन पर इन राजाओं को पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु शरावती में विद्रोह की लहर अब भी मौजूद थी। मोरध्वज ने बड़ी कठिनाइयों के पश्चात प्राप्ति के राज्य पर अपना आधिपत्य जमाए रखा था, और जब तक उनके ज्येष्ठ सुपुत्र सुहेलदेव से अधिक कोई नहीं जानता था। सुहेलदेव एक सामान्य राजकुमार या राजा नहीं थे। उन्होंने बाल्यकाल में निर्धनता और अभाव देखा था, और जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, वैसे ही सुहेलदेव की जीवन में उन्हें दृढ़ निश्चय और रणवीर सिंह के समान वीर बनाया था। उनका केवल एक लक्ष्य था, गजनवी से आई सेना को परास्त कर सनातन धर्म का लुफ्त गौरव पुनर्स्थापित करना। उसके लिए सुहेलदेव का जात पात के बंधनों से ऊपर उठकर एक सशक्त सेना का गठन करना अनिवार्य था। शीघ्र ही उन्हें यह शुभ अवसर मिला। 1324 में सूफी अब्दुल रहमान चिश्ती के काव्य रचना मिला दे मसूरी में सुहेलदेव और सैयद सलार मसूद के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसकी पुष्टि बाद में अंग्रेजी अफसर W.C. वेनेट ने अपनी पुस्तक ग्रेटर ऑफ द प्रोविंस ऑफ आउध में भी किया है। सैयद सलार मसूद लाख प्रयासों के पश्चात भी बहराइच के राजाओं ने उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था, और वह अपने स्थान पर अडिग रहे थे। इसलिए उनके विद्रोह का दमन करने हेतु सैयद सलार मसूद स्वयं 1033 में बहराइच आया। उसे तो लगा कि वह अपने अधिपत्र को चुनौती दे रहे विद्रोहियों को कुचलने आया है, पर उसे कहाँ पता था कि उसके काल ने बहराइच लाया है। जब सैयद सलार मसूद ने एक पवित्र सरोवर के पास सूर्यदेव के मंदिर का एक खंडहर देखा, तो उसे सहन नहीं हुआ
कि आखिरकार इतना खंडित और टूटा फूटा होने के पश्चात ये मंदिर इतना भव्य कैसे दिख सकता है। वह उसको पूरी तरह नष्ट कर वहां एक मस्जिद स्थापित करना चाहता था। यही उसकी जीवन की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। जब पापों का घड़ा भर जाता है, तब राक्षसों का वध करने हेतु देवता स्वर्ग से धरती पर अवतरित होते हैं। ऐसे ही रण में इंद्र के समान सुहेलदेव बहराइच पधारे और उन्होंने सैयद सलार मसूद के विरुद्ध युद्ध का आवाहन किया। सुहेलदेव ने असंख्य योद्धाओं को एक ही ध्वज के नीचे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। उनकी सेना सिंह की तरह गर्जना करते हुए बड़ी चली आ रही थी। फिर शुरू हुआ 1034 में वह भीषण युद्ध, जिसका उल्लेख करने में वामपंथी इतिहासकारों की मुठ सील जाती है। युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे सुहेलदेव की सेना ने मसूर की सेना को भयाक्रांत किया, इसका सटीक उल्लेख आज भी हमसे छुपा ही है। परंतु मेराधे मसूरी में इसका वर्णन अवश्य किया गया है कि कैसे सुहेलदेव ने सैयद सलार मसूद को धूल चटाकर उसे मरणासन्न अवस्था में युद्ध भूमि पर तड़पने के लिए छोड़ दिया। सैयद सलार मसूद, जो भारत जीतना चाहता था तथा इस्लाम एक अधीन करना चाहता था, वो अंत में चील, कुत्ते और सियारों का आहार बना। यह युद्ध इतना भयानक था कि तर्क क्रांतों के हृदय में भय पैदा कर दिया। सैयद सलार मसूद की लजा और उसकी निंदनीय मृत्यु से ऐसा असर पड़ा कि अगले 150 वर्ष तक किसी भी आक्रांताओं की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत की तरफ आंख भी उठाकर देख सके। इसलिए इस युद्ध के बारे में तुर्की के इतिहास की पुस्तकों में कहीं उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि पराजित लोगों का वृतांत आखिर कौन सुनता है। वर्तमान इतिहासकारों में कई लोग इस युद्ध को आज भी नहीं स्वीकारना चाहते, हो भी क्यों ना। जब किसी आक्रांत को किसी भारतीय योद्धा ने इस तरह पराजित किया हो कि उसे अंत समय तक पानी तक नसीब नहीं हुआ, जिस सुहेलदेव ने सैयद सालार मसूद को धूल चटा दी, वो इतिहास इनके गले कैसे उतरेगा। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस सुहेलदेव ने सैयद सलार मसूद को धूल चटा दी, उसके नाम पर कोई अस्मारक तो छोड़िए, कोई स्मृति शेष तक नहीं है। वही सैयद सालार मसूद जैसे दुष्ट आक्रांता न केवल भारत में गाजी मियाँ के नाम से प्रसिद्ध है, बल्कि उसकी मजार पर कई वर्षों तक से अनभिज्ञ हिंदुओं ने उत्सव भी मनाया और चादर भी चढ़ाया है। ये कथा है शौर्य की, कथा सम्मान की, कथा असत्य पर सत्य की विजय की, कथा वीर सुहेलदेव के हाथों सैयद सलार मसूद के वध की। ऐसे और वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि सुहेलदेव राजा का इतिहास हर कोई जाने, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।